Hello students, today we'll be starting with our lecture number 7 of electrochemistry. It will include a single topic which is called concentration cells. उसमें अलग अलग टाइप्स आएंगे concentration cells के और उनके डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे. बहुत ईजी से फॉर्मूलाज हैं, जस्ट उनको अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो उसमें फॉर्मूलाज यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले concentration cells. कॉन्सेंट्रेशन सेल का मीनिंग क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं. सबसे पहली चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब है कि ऐसा जो हम पेयर्स लेते थे पहले, जो हमने हाफ सेल रिएक्शंस में पेयर्स लिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल डेनियल में हमने जिंक और कॉपर लिया था. तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में अपने को क्या करना है कि वो जो जिंक और कॉपर थे दोनों अलग अलग मटेरियल थे. अगर हम सेम मेटल और सेम इलेक्ट्रोलाइट लें, मतलब इसमें अलग अलग टाइप्स आएंगे कि एक केस आएगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सेम हो, एक केस आएगा जिसमें इलेक्ट्रोड सेम हो. मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ही आयन ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है तो उस टाइप के सेल को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल. मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो व्हेन अ सिंगल आयन इज reduced as well as oxidized, then that type of cell is called concentration सेल. ठीक है, अगर एक ही आयन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो उस टाइप के सेल को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल. मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जब हम E0 सेल निकालते थे तो हम दोनों का SRP वैल्यूज़ को माइनस करते थे. तो इस केस में अगर एक ही आयन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो दोनों की SRP वैल्यूज़ जो एनोड और कैथोड पे वो तो सेम होगी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि E0 सेल फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल इज ऑलवेज 0. ये अपने को ध्यान रखना है कि E0 सेल का वैल्यू हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए क्या होता है, 0 होता है. तो अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल्स. टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल्स. ठीक है, पहला जो टाइप आता है इसके अंदर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल. बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी अपने टाइप्स हैं जो भी ये कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के टाइप्स हैं उन सब के केस में हम ई सेल की वैल्यू निकालेंगे. E0 सेल तो 0 हो गया तो नर्न्स इक्वेशन को यूज़ करके हम ई सेल का वैल्यू निकालेंगे. तो टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया. पहला अपना आएगा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, दूसरा अपना आएगा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, तीसरा हम लोग स्पेशल केस लेंगे किसका, हाइड्रोजन के लिए, कि अगर एनोड पे और कैथोड दोनों पे अगर हाइड्रोजन हो तब हम क्या कर सकते हैं. और फाइनली एक चौथा केस लेंगे, वो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे है, लेकिन उसके केस में हम इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जो अपने दोनों पहले टाइप्स हैं उनका कॉम्बिनेशन लेंगे. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल अगर होता है और अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोलाइट बोला है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट अगर बोला है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपना मेन पार्ट है बेसिकली जो हम नर्न्स इक्वेशन में लॉग के अंदर लेते थे, क्या लेते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जनरली 2 टाइप के वेरिएबल्स आते थे, एक आता था कॉन्सेंट्रेशन और एक आता था प्रेशर. लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आ गया मतलब वो इलेक्ट्रोड तो नहीं है, इलेक्ट्रोड अगर नहीं है तो मतलब प्रेशर तो नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेशर तो किसका आएगा, इलेक्ट्रोड के, उसके ऊपर जो भी मटेरियल अगर उसका दिया हुआ है तो वो आएगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकालते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन. तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्सेंट्रेशन की. एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल Cu2 प्लस एंड Cu, ये अपना हो गया सॉलिड, ये हो गया एक्वस, ये हो गया एक्वस, ये हो गया सॉलिड. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल. इसमें क्या हो गया, कॉपर का कॉपर 2+ में ऑक्सीडेशन हुआ है, ये हो गया एनोडिक पार्ट. ठीक है, यहाँ पे अपना बोल सकते हैं अपन ये एनोडिक पार्ट हो गया, और यहाँ पे Cu2 प्लस Cu में गया है मतलब रिडक्शन हुआ है. तो सेम एलिमेंट का क्या हुआ है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन. तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया. अब मैं मान लेता हूँ कि जो एनोड पे है उसका कॉन्सेंट्रेशन है C1 और जो कैथोड पे है उसका कॉन्सेंट्रेशन है C2. अगर मैं इसका रिएक्शन बनाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ ना कि पहले हाफ रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, Cu से Cu2 प्लस बना. ठीक है, ये वाला जो Cu2 प्लस है इसको मैं C1 मान लेता हूँ, और जो दूसरा हाफ रिएक्शन है उसमें उसको मैं अगर इसमें ऐड कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा,
भी सेम हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे कौन है? C1 है और यहाँ पे कौन है? C2। तो अगर हम ई सेल को डिफाइन करें इसके लिए, तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल मतलब 0 माइनस 0.059 अपॉन कितना चेंज आया है इसके अंदर? 2 का चेंज आया है, 0.059 अपॉन 2। लॉग के अंदर क्या आता था? K आता था। K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऊपर क्या आता था? जो प्रोडक्ट में कौन है? C1 और नीचे कौन है? C2। लॉग C1 अपॉन लॉग C2। ठीक है, सही है। ये हमने ये एनोडिक वाला लिया और ये कैथोडिक वाला। अब अगर इसको हम ढंग से देखें तो इसके अंदर ई सेल का वैल्यू आ गया 0.059 अपॉन 2 लॉग C1 अपॉन C2। ऊपर क्या आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन किसका आ रहा है? ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है वो किसका आ रहा है? प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट में मतलब जो एनोडिक पार्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, और नीचे जो कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं? कैथोडिक पार्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इस केस में ऐसा हमेशा ज़रूर नहीं कि ऊपर एनोड है नीचे कैथोड है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, इसी की जगह मैंने ये ले लिया Cl माइनस से Cl2 और फिर Cl2 से वापस Cl माइनस। इस केस में अगर मैं इसको C1 दूँ, इसको C2 दूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस बार जो मेरा रिएक्शन बनेगा वो ये बनेगा? आप लोग सोचना है एक बार। Cl माइनस से Cl माइनस, यहाँ आ जाएगा C1, यहाँ आ जाएगा C2। तो इन दिस केस ई सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग C2 बाय C1। मतलब क्या हो गया? इसमें कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आ गया, एनोड का नीचे आ गया। मतलब मेरे को नहीं लगता ये सब डेरिवेशन की आपको ज़रूरत है। आपको सिर्फ देखना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है वो किस टाइप का है। अगर उसमें नॉर्मल अगर कैटायनिक होता है तो ऊपर हमेशा एनोड आएगा, नीचे हमेशा कैथोड आएगा। और अगर एनायन आता है, एनायन अगर इन्वॉल्व हो गया तो एनायन का ऑक्सीडेशन करना मतलब वो 0 पे जाएगा। एनायन को रिड्यूस, अच्छा ये उल्टा लिख दिया ना यहाँ पे, हाँ सही है, ठीक है। ये 0 से -1 गया तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज, तो उसके केस में कैथोड ऊपर आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल का। डेरिवेशन आपको याद करना है तो कर सकते हो, फॉर्मूला याद करने की जरूरत वैसे तो नहीं है, आप खुद डिराइव करके देख सकते हो। यहाँ पे बस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो कितना आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, अभी अपन अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप इज इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अभी इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग बात करेंगे, मतलब जिसका प्रेशर गिवन होगा। तो मैं अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी हम अगले तीनों में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही लेते हैं। तो H2 से H+ गया और वापस H+ से H2, ये हो गया एग्जाम्पल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का। इसका मेरे को प्रेशर दिया हुआ है P1, कॉन्सेंट्रेशन इस बार नहीं गिवन होगी, और इसका प्रेशर दिया हुआ है P2। तो अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं तो ओवरऑल रिएक्शन इसका क्या बनेगा? H2 प्लस H+ गिव्स H2 प्लस H+। इस केस में H+ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन है। ये जो H2 है इसका प्रेशर है, कौन सा वाला H2 हो गया? ये H2 से H+ गया, मतलब ये हो गया P1। एनोड वाला बोल सकता हूँ मैं इसको, मतलब ये वाला एनोड हो गया ना, तो एनोड वाला प्रेशर हो गया ये, और ये हो गया ना कैथोड वाला प्रेशर। तो इसका ये प्रेशर कितना हो जाएगा? P2। तो अगर अब हम ई सेल लिखें इसका, तो ई सेल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई नॉट सेल तो हो गया 0 माइनस 0.059 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे? 0.059 अपॉन 1। ठीक है, क्योंकि H+ हमने मतलब बैलेंस कर लिया है, भले 2 भी लोगे तो भी मैंने पहले ही बताया था, फर्क नहीं पड़ता। लॉग के अंदर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा P2, मतलब मैं लिख सकता हूँ उसको P ऑफ कैथोड, और नीचे आ जाएगा P ऑफ एनोड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या हो गया? ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 लॉग, इसको P कैथोड को शॉर्ट से मैं PC लिख सकता हूँ। PC मतलब इस केस में कौन हो गया? P2, और नीचे आ जाएगा PA। ये फॉर्मूला रिकमेंड करूँगा मैं, याद कर लो आप लोग, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमेशा यही होने वाला है कि जो प्रेशर है वो ऊपर कैथोड का ही आएगा, नीचे एनोड का आएगा। अब ये तो हमने इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात की। अब मैं हाइड्रोजन के केस में अगर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाऊं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन आएगा। अच्छा, लॉग के अंदर कॉन्सेंट्रेशन आता है तो हम देखते हैं कि उसको हम pH की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, वहां बढ़ते हैं अभी अपन। थर्ड टाइप अपना कॉन्सेंट्रेशन सेल यूजिंग हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, बेसिकली इलेक्ट्रोड भी हाइड्रोजन होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी हाइड्रोजन होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं जो H+ फर्निश कर रहा है, लाइक एसिड्स, ठीक है। तो उसके केस में अगेन मेरे को इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, तो अगेन अगर मैं सेल रिप्रेजेंट करूँ तो क्या हो जाएगा, H2 से H+, फिर वापस H+ से H2, इस बार इसका कॉन्सेंट्रेशन है C1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन है C2। तो इसके केस में ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल विल बी इक्वल टू E0 सेल तो हो गया 0 माइनस अगेन 0.059 अपॉन 1 ही आ जाएगा, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 1 लें या 2 लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा C1 और नीचे आ जाएगा C2। सो कहना है ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -0.059, इसको मैं लॉग की प्रॉपर्टीज से अगर कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, log C1 माइनस log C2। कहना है ऐसे कि ये अगर मैं माइनस इधर ही रहने देता हूँ, इसको रहने दो इधर ही, तो ये क्या बन जाएगा -0.059 log C1। C1 कौन है, C1 किसके लिए, एनोड के लिए है, और C2 किसके लिए है, कैथोड के लिए। तो log C1 का मतलब क्या हो गया, log C1 मतलब एनोड का pH हो जाएगा ना। अगर मैं एनोड का pH लिखूं, pH ऑफ एनोड को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं PHA, ये क्या है, pH ऑफ एनोड, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ऑन एनोड, एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन H+ का कितना है, C1। सिमिलरली कहना है इसे PHC को अगर हम डिनोट करें तो वो कितना हो जाएगा, माइनस log C2। सो कहना है इसे आई कैन राइट इट एज माइनस का PHA और ये हो जाएगा प्लस का PHC। सो कहना है इसे द फॉर्मूला बिकम्स ई सेल इक्वल टू -0.059, -0.059 हमेशा बाहर एज इट इज रहने दो, वो हमेशा याद रखने में ईजी रहेगा, और अंदर फॉर्मूला बन जाएगा PHC माइनस PHA। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन कॉन्सेंट्रेशन सेल, ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, ठीक है। अब एक जो चौथा केस है, चौथा केस अपना किसके ऊपर है, जब हम क्या करें कि वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर अब मैं कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ तो एक प्रॉब्लम ज़रूर आने वाला है। तो एक प्रॉब्लम क्या आने वाला है कि अभी तक तो मैं इधर 1 ले रहा था या 2 ले रहा था, फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब मेरे को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा। क्यों 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं रिएक्शन लिखूँगा इसका तो H2 पहले अपन रिप्रेजेंट करके लिख देते हैं, से H+, फिर H+ से H2। कॉम्बिनेशन अगर मैं ले रहा हूँ मतलब मेरे को इसका प्रेशर गिवन है P1 और मेरे को इसका प्रेशर गिवन है P2, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है C1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है C2। लेकिन इस बार अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा तो मेरे को ये लिखनी पड़ेगी H2 + 2H+ गिव्स 2H+ + H2, क्योंकि अब बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। या तो इसको हाफ कर दो या इसको डबल करो, एक ही बात है, जैसे भी करना चाहो। ये हो गया प्रेशर किसका, P1 का, ये हो गया P1, ये हो गया C1, यहाँ पे आ जाएगा C2, यहाँ आ जाएगा P2। ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इसका डिराइव करोगे फॉर्मूला बहुत इजी है याद करने को। तो ये एक फॉर्मूला निकाला था मैंने अभी pH की फॉर्म में, एक इससे पहले वाले केस में फॉर्मूला निकाला था हमने प्रेशर वाला, ई सेल इज इक्वल टू -0.059 और लॉग के अंदर क्या आ गया था, प्रेशर ऑफ कैथोड अपॉन प्रेशर ऑफ एनोड। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कैथोड माइनस एनोड आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो ये वैल्यू तो क्या रहेगा, यही रहेगा, लेकिन इसके डिवाइड में 2 आ जाएगा। वो आपको सोचना है कि इसके डिवाइड में 2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी डिवाइड में 2 तो आएगा, यहाँ भी डिवाइड में 2 तो आएगा 0.059 अपॉन n लेके, लेकिन अंदर जैसे ही तुम देखोगे तो C1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। या चलो मैं छोड़ता नहीं हूँ, तो अपन ही कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या हो जाएगा, -0.059 अपॉन, फिलहाल n का वैल्यू मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि लॉग के अंदर मतलब सॉरी यहाँ पे एक हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। लॉग के अंदर ऊपर क्या आ जाएगा, C1 का स्क्वायर P2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, C2 का स्क्वायर P1, ठीक है। C1 C2 को अपन अगर कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो C1 को हम C एनोड लिख सकते हैं, वहाँ C कैथोड। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे, अलग अलग करना आप दोनों टर्म्स को, तो तुम देखोगे कि ये वाली वैल्यू है वो तो एज इट इज आएगी, -0.059 क्या आ गया यहाँ पे, PH ऑफ कैथोड माइनस PH ऑफ एनोड, ये तो सेम आएगा प्लस में। लेकिन क्या आने वाला है, प्लस के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर क्या जाएगा यहाँ पे, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, -0.059, तो माइनस तो आएगा ही, प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा,
0.059 और अंदर क्या लिख रहे हो तुम लोग, लॉग क्या आ रहा है, लॉग में प्रेशर ऑफ कैथोड अपॉन प्रेशर ऑफ एनोड आ गया, लेकिन इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। तो बस अगर मतलब सिर्फ याद करना है बिना डेरिवेशन के तो सीधा रास्ता है तुम्हारे पास। क्या रास्ता है कि ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखो, दोनों को ऐड कर दो, प्रेशर वाले के अंदर डिवाइड बाय 2 कर देना। वो तुमको यहाँ से लिख भी रहा है कि क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 P2 बाय P1 में तो रहने ही वाला है, C1 और C2 में तो स्क्वायर आ रहा है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से 2 बाहर आ जाएगा, वो ऊपर वाला 2 इस नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म तो एज इट इज बनेगा। ये वाली टर्म को ऐड करना है, प्लस ऐड करोगे तो प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा, माइनस ही आएगा, माइनस 0.059, बस इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके जो अपने टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल्स हैं वो खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, थैंक यू।